भाई बीएसएनएल ना हमेशा से कुंभकर्ण की नींद ही सोता हुआ है। बाकी जितनी भी कंपनी है, भले ही आप उन्हें प्राइवेट कह लो, पर वो अपना मार्केट से शेयर उठा रही है, पैसा कमा रही है। लेकिन बीएसएनएल सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 2 साल से ना जुमलेबाजी कर रही है 4G और 5G के ऊपर। कभी कहती है कि भाई हमने 1 लाख टावर लगा दिए, कभी कहती है कि भाई हमारे जहाँ पे भी टावर लगे हैं वहाँ पे सर्विस सबसे भयंकर हो रही है, बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि भाई बीएसएनएल बिल्कुल खराब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीएसएनएल, वीआई, जियो, एयरटेल जैसा 4G नेटवर्क तो बना ले। बीएसएनएल सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे रहा है, मोटी-मोटी तनख्वाह जिनकी बना रखी है उनकी सैलरी दे रहा है। बाकी अगर ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसके साथ-साथ आप ये देखो, बीएसएनएल ने अभी सरकार से एक दरख्वास्त की है कि भाई हमारे को 77,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। और वो 77,000 करोड़ रुपए की जरूरत जो इन्हें बीएसएनएल ने मांग की है ना सरकार से, इसका होना कुछ नहीं है। ये सिर्फ बड़े-बड़े अधिकारियों की जेब में जाना है, छोटे अधिकारियों की सैलरी मिलनी है। और जो ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं कि भाई ये 77,000 करोड़ रुपए हमारे को 2 लाख टावर लगाने के लिए चाहिए। ठीक है भाई, आप 2032 के आसपास लगाओ या जल्दी लगाओ, वो आपकी मर्जी। आपने पिछले 2 साल के अंदर 1,05,290 टावर लगाए हैं जो एक्टिव हैं। ठीक है भाई, वैसे तो 1,15,000 के आसपास हैं जो एक्टिव हैं। वो यहाँ पे से 2 साल के अंदर इन्होंने 1,15,000 टावर लगाए हैं। अब अगर ये 2 लाख टावर लगाने की बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि इनको 4 साल और चाहिए। 2026 चल रहा है, 2030 के आसपास ये 2 लाख टावर और लगाएंगे। वो एक्टिव कर पाते या नहीं कर पाते वो अलग बात है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे से अब ये समझो कि बीएसएनएल ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रिमोट एरिया, रूरल एरिया है, वहां पे हमने अपनी 4G साइट्स को, मतलब जितना भी 4G हमने वहां कवर किया, 90% हमने 4G कवर कर दिया है। वहां पे हमने जो टावर लगाए हैं, एक्टिव टावर बता रहा है 1750 हमने एक्टिव टावर लगा दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, रूरल और रिमोट एरिया के अंदर। इसके साथ साथ कह रहा है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का टारगेट है 1843 टावर पूरे मतलब जम्मू एंड कश्मीर में लगाने हैं, जिससे 4G एक्टिव हो गया है। अब ये यहाँ पे से ये कह रहा है कि भाई 90-95% हमने 4G को रोल आउट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर कोई भाई जम्मू एंड कश्मीर से है और ये जो मैं एरिया बता रहा हूँ वहाँ पे से अगर आप लोग हो तो आप मुझे वहाँ से बताना जरूर कि भाई क्या वहाँ पे 4G की फैसिलिटी अच्छी हुई है या फिर नेटवर्क अभी भी वैसा ही है। गुरेज नाम की एक जगह है, वहाँ पे कह रहा है जम्मू कश्मीर में। एक केरान नाम की जगह है, मचाली नाम की जगह है, राजदान पास करके कोई जगह है। ये सारे एरिया के अंदर बीएसएनएल कह रहा है मैंने अपने 4G को रोल आउट कर दिया है। ये बॉर्डर के नज़दीकी एरिया है जहाँ पे 4G को पूरी तरीके से बीएसएनएल को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ साथ बीएसएनएल यहाँ पे से ये कह रहा है अभी हमने 602 और एडिशनल 4G साइट्स लगानी है जम्मू एंड कश्मीर में। 602 और 4G साइट्स लगानी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर के लिए बीएसएनएल की। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी कवरेज को पहुंचा सके, ऐसा बीएसएनएल कह रहा है। ठीक है भाई, अब ये तो रही भाई बीएसएनएल की वो सच्चाई जो बी न्यूज़ में यहाँ पे चल रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं 2026 में बीएसएनएल ने मई जून के अंदर कहा था कि हम अपने 5G को अपग्रेड करके मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में एक्टिव कर देंगे, जिसके बाद बीएसएनएल के दिल्ली और मुंबई के यूज़र 5G का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। पर क्या 4G का एक्सपीरियंस दिल्ली और मुंबई वाले अच्छे से ले पा रहे हैं? 5G की तो दूर की बात। कहते हैं कि भाई मुंबई और दिल्ली के अंदर 5G को एक्टिव कर दिया, कितना एक्टिव किया कितना नहीं, मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ। अगर आप लोग हो तो आप लोग वो बेहतर जानते हो और मुझे भी जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, अब ये तो बात रही कि भाई कि बीएसएनएल अपने 4G और 5G का गेम खेल रहा है। अब इस 15 अगस्त में एक नया गेम खेल दिया है, 1 रुपए का नया यहाँ पे से ऑफर निकाल दिया है, जिसके अंदर बीएसएनएल कह रहा है कि अगर आप इस समय एक नया सिम परचेज करते हैं बीएसएनएल का, तो उसके अंदर हम आपको यहाँ पे से 1 GB डाटा पर डे देंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग देंगे, 100 SMS पर डे देंगे। और इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है पूरे होने वाली है यहाँ पे से 24 डेज की। लेकिन जो ये ऑफर निकाला है बीएसएनएल, ऐसा कह रहा है, मेरे को तो लगता है ये ऑफर हमेशा ही रहता है। 12 अगस्त से लेके 12 सितंबर के बीच में ये ऑफर रहने वाला है। हालांकि ये ऑफर मैं कहता हूँ कि 12 महीने रहता है, आप चाहे जाके कभी भी ट्राई कर लेना, आपको ये ऑफर मिल जाएगा देखने के लिए। इसके साथ साथ बीएसएनएल यहाँ पे कह रहा है कि मैंने एक प्लान निकाला है और वो प्लान 412 डेज का, मतलब 1 साल कुछ महीने का प्लान है। इसमें कह रहा है 2 GB डाटा पर डे देंगे, अनलिमिटेड कॉलिंग देंगे, 100 SMS पर डे देंगे। और ये जो प्लान होने वाला है 2399 रुपये का ये प्लान होने वाला है। चलो, अगर ये कोई बंदा ले सकता है ये वही बंदा लेना भाई ये प्लान, जिसके एरिया में 4G का नेटवर्क अच्छा हो, बीएसएनएल अच्छा काम करता हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, अब बात रही भाई यहाँ पे से फाइनल वर्डिक्ट की, जो मुझे लगता है कि बीएसएनएल यहाँ पे से काम तो बिल्कुल नहीं करता।
काम तो सिर्फ 3 ही कंपनियाँ कर रही हैं अपने-अपने लेवल पे और भाई देखो अगर आपको सर्विस दे रही है तो वैसे पैसे चार्ज भी कर रही है। लेकिन बीएसएनएल क्या कर रहा है सरकार से पैसा लेता है, सरकार से पैसे लेने के बाद अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी देता है, 2-4 टावर लगाता है, एक्टिव करता है, 4 दिन 5 दिन लाइट नहीं आती, 4-5 दिन नेटवर्क नहीं आते। ये सब चीज़ें बीएसएनएल के साथ चलती है। बीएसएनएल को अगर प्राइवेट कर दिया जाए ना, तो मैं कहता हूँ वीआई जितनी तो तरक्की वो कर जाएगा। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट के हाथ में रहा और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ इसमें लगे रहे तो भाई वो सिर्फ अपनी जेब भरेंगे। आप सभी को पता है जब 2G आया था, एसटीडी कॉल होती थी, एसटीडी लगती थी, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ इन्होंने बीएसएनएल की तारों का, बीएसएनएल के जितने भी भाई इक्विपमेंट थे, वो सारे इक्विपमेंट लोगों ने घर में सजा के रखे, उसके बाद कबाड़ियों को बेचे। तो यही चीज़ है कि बीएसएनएल जब तक प्राइवेट नहीं होगा तो बीएसएनएल की हालत सुधरने वाली नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।